जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, बलराम जयंती बहुत जल्द आने वाली है, जिसे हम लोग हलचट व्रत कहते हैं। हलचट व्रत क्यों रखा जाता है, तो दोस्तों आज हम आपको उसकी पूजा विधि बताएंगे, उस व्रत के नियम बताएंगे और इसे क्यों रखा जाता है तो वो भी बताएंगे। दोस्तों, बलराम जयंती बहुत ही जल्दी आने वाली है, जिसे हलचट व्रत कहते हैं और यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताएं रखती हैं। दोस्तों, 2 सितंबर यानी कि 2026 दिन बुधवार को यह व्रत मनाया जाएगा। दोस्तों, यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म उत्सव और संतानों की लंबी आयु व आरोग्य के लिए समर्पित होता है। दोस्तों, बहुत ही छोटी लाइन में आपको हम इसकी पूजा विधि बताने वाले हैं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो लोग नई माताएं हैं जो व्रत रखने जा रही हैं, तो उनके लिए पूजा के नियम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को औरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हलचट का व्रत यानी कि बलराम जयंती जन्मोत्सव हम 2 सितंबर को मनाएंगे। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और आरोग्य के लिए व्रत रखती हैं, ताकि उन्हें कभी भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े और उन्हें भगवान लंबी आयु जरूर दे। दोस्तों, इस दिन हरछठ माता की पूजा की जाती है। जैसे आप पहले सुबह स्नान करिए और गोबर या मिट्टी से पूजा स्थल को लीप कर पवित्र कीजिए। घर या आंगन में मिट्टी का एक छोटा सा तालाब या कुंड नुमा आकृति बनाई जाती है। इस कुंड में झरबेरी, पलाश यानी ढाक और गूलर की टहनियों को एक साथ बांधकर गाड़ा जाता है। इन्हें हल छठ या हरछठ का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, भगवान बलराम का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है। इनकी पूजा करें और 7 प्रकार के भुने हुए अनाज, जिसे सतनजा बोलते हैं, गेहूं, धान, चना, मक्का, मूंग, जौ, अरहर आदि और पसई के चावल आज अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, इसकी महिलाएं कथा भी सुनती हैं और खड़े होकर या बैठकर हलचट व्रत की कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, इस व्रत के नियम ऐसे हैं कि आप इस दिन ऐसे अनाज या फल खाए जाते हैं जो हल से जोते गए ना हों, यानी कि खेतों में उगाए गए ना हों। जैसे तालाब में उत्पन्न होने वाले पसई के चावल, आप इन्हें खा सकते हैं, या खेत में जो जोते हुए नहीं होते हैं उन्हें ही उस दिन खाना होता है। दोस्तों, इस व्रत में गाय के दूध, दही, घी का सेवन वर्जित माना जाता है। केवल भैंस के दूध, घी या उससे बनी हुई चीज़ों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, फल व सब्जियों के नियम ऐसे हैं कि हल से जोतकर उगाई गई सब्जियां जैसे आलू, गोभी आदि इस दिन नहीं खाया जाता है। महुआ और भैंस के दूध से बना हुआ दही का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं, अपने परंपरा के अनुसार उपवास रखती हैं और कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ देकर यानी कि संध्या बेला में पूजा करके जल ग्रहण करती हैं। लेकिन वहीं पर कुछ महिलाएं पूजा के बाद आप जो भी आपको फलाहारी खानी होती है वह खा लेती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से छोटी सी पूजा होती है जो कि हमारे संतान की लंबी आयु के लिए की जाती है। दोस्तों, उस दिन हम व्रत करते हैं और उनकी कथा आदि सुनते हैं। दोस्तों, इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हलछठ बोला जाता है, हरछठ भी बोला जाता है, ललहई छठ बोला जाता है, कमर छठ बोला जाता है, खमर छठ बोला जाता है, चंदन छठ भी बोला जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान के स्वास्थ्य के लिए, सुखी जीवन की प्रार्थना के लिए यह व्रत करती हैं। तो 2 सितंबर दिन बुधवार को यह शुरू हो रहा है। लगभग सुबह 6:12 से शुरू हो रहा है और 3 सितंबर को लगभग 4:25 पर इसकी समाप्ति हो रही है। दोस्तों, इस दिन भगवान बलराम और सृष्टि माता की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, हल का अर्थ है खेती में उपयोग किया जाने वाला हल। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का प्रमुख आयुध हल माना जाता है। इसी कारण उन्हें हलधर और हलायुध भी कहा जाता है।
इस संबंध के कारण व्रत करने वाली महिलाएं परंपरागत रूप से उन खाद्य वस्तुओं का सेवन नहीं करती हैं जो हल से जोते जाते हैं, यानी कि खेत में पैदा होते हैं। दोस्तों, यह पर्व मातृत्व और जिम्मेदार पालन पोषण से भी जुड़ा होता है। संतान की लंबी आयु की प्रार्थना के साथ साथ यह माता पिता को बच्चों के स्वास्थ्य, संस्कार और सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्य को याद भी दिलाता है। दोस्तों, इस दिन हमने जैसे आपको बताया कि हल से जोते हुए चीज़ आपको नहीं खानी है। सामान अनाज और खेत की सब्जियां से आपको बचना चाहिए। गाय का दूध, दही और उनसे बने पदार्थ आप ना लें। पारंपरिक के में अनुमति होने पर भैंस के दूध या दही का प्रयोग करते हैं। पसई के चावल या पिन्नी, जिन्हें कैसे तिन्नी के चावल का सेवन करना चाहिए। महुआ खाना चाहिए। फल या स्वीकार व्रत आहार लेना चाहिए। हल षष्ठी व्रत कथा जरूर आपको सुननी चाहिए। संतान की मंगल कामना जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने जैसे आपको बताया, सुबह आपको स्नान करना है। पूजा के स्थान पर आपको साफ सफाई करनी है। गाय के गोबर से या मिट्टी से आपको वहां पर लीपना है और आप भगवान बलराम तथा शिव परिवार का आप चित्र लगा सकते हैं। हल छठ माता का चित्र लगा सकते हैं और इस चित्र का या प्रतीक स्थापित करके आप उसकी पूजा अर्चना करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पूजा का सामान आपको बता देते हैं। स्वच्छ जल रखिए, चंदन रखिए, कुमकुम, फूल, फल, सुपारी, दीपक और पारंपरिक जो आपको प्रसाद चढ़ाना होता है, जैसे यहाँ पर मिट्टी की चुकड़ियों में 7 अनाज भरे जाते हैं, महुआ भरा जाता है, तो इन्हीं सबसे पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, आपको पूजा की सामग्री, यानी कि पूजा में चढ़ाई जाने वाली सामग्री और व्रत में खाई जाने वाली सामग्री हमेशा एक समान नहीं होती है। पूजा में अर्पित प्रत्येक वस्तु को व्रत का भोजन ना माने। आप उसमें प्रत्येक चीज़ नहीं खा सकते हैं। बता दें आपको, ढाक के पत्ते में जो हम दही और पसाई के चावल और महुआ रखते हैं, आपको सिर्फ वही खाना होता है। इसमें जो भी हम पूजा प्रसाद में अनाज चुकड़िया में रखते हैं वो आपको नहीं खाना है, वो आपको वितरित कर देना है। और क्योंकि वह अनाज खेतों में बोया जाता है, तो इसलिए आपको वह नहीं करना है। दोस्तों, कठोर उपवास को भक्ति का प्रमाण ना बनाएं। गर्भवती महिलाएं, किशोर, दवा लेने वाले लोग या किसी स्वास्थ्य के कारण जो आरोग्य मतलब जिनकी तबीयत नहीं सही रहती है, तो वह अपने व्रत की पूजा विधि पूरी संपन्न करने के बाद आप फलाहारी करके आप अपनी दवा वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही छोटी कुछ लाइनों में हमने आपको यह पूजा का सामान बताया है। क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है, आपको किस तरह पूजा विधि करनी है और इसकी सही समय, सही तारीख आपको बताया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, पूजा का समय आपको हमने बता दिया है कि षष्ठी मतलब सुबह 6:12 से शुरू हो रही है और दूसरे दिन 4:25 पर समाप्ति हो रही है। तो आप पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए और इसकी कथा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर बिल्कुल कर दें और फिर मिलेंगे आपको नई अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नई अन्य जानकारी के साथ। जय माता दी।